गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? तो हम सॉल्व कर रहे थे दिसंबर 2023 का एक क्वेश्चन पेपर। 3 लेक्चर ले चुके हैं, मतलब 30 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। और आज हम फिर 10 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करें फिर। ओके। तो आज का पहला क्वेश्चन है पार्ट बी से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट पता करना है। ये 4 स्टेटमेंट। 2 मिनट का समय है। एक मिनट हो गया। एक आंसर भी आया है। गुड इवनिंग नीलेश जी। गीता जी एक्सप्लेन कीजिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, मैंने ये जो थर्ड ऑप्शन था इसको एग्जाम्पल से स्टार्ट किया है। इसके लिए मैंने हम्म मैट्रिक्स ली है हम्म 3x3 ऑर्डर की 1 0 0 हम्म 0 1 0 फिर 0 0 0। और सर सेकंड मैट्रिक्स ली है, पहली रो में 0 0 0, फिर सेकंड में सर 0 1 0 और लास्ट में 0 0 1। हम्म। तो सर ये दोनों ही टू रैंक मैट्रिक्स है, बट इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 रैंक मिलेगी। तो ये कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू 3x3 रियल मैट्रिक्स ऑफ रैंक 2 इज ऑफ रैंक एटलीस्ट 2। सर एक डिस्कार्ड हो जाएगा इससे। ये मैट्रिक्स आ जाएगी प्रोडक्ट करने पर, हाँ। यस सर। बिल्कुल, तो ये फॉल्स पता करना था, यही फॉल्स हो गया, बाकी ट्रू हो जाएंगे। हम्म। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है।
हाँ, विदाउट एग्जाम्पल से भी हो जाएगा वो, अगर हम इसके रिजल्ट रिजल्ट से जाएंगे तो। ये पार्ट बी का आंसर क्वेश्चन। हाँ, ये भी पार्ट बी का ही। ट्रू स्टेटमेंट बताना है, ट्रू। 15 सेकेंड मोर। नीलेश जी एक्सप्लेन कीजिए। सर यहाँ पे एक्स दिया है कोई नॉन एम्प्टी फाइनाइट से, हम्म। और वाई में दिया हमको जीरो का प्री इमेज हमको निकालना है सर। तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे सर? हम्म। तो यहाँ पे एफ हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन है। हम्म। इसका मतलब एफ इज फंक्शन फ्रॉम एक्स टू आर। सर यहाँ पे मैं अगर एक्स की कार्डिनलिटी 1 ले लेता हूँ, मतलब एक्स में एक ही एलिमेंट है। ये ले लो, चलो। सर तो ये जैसे मैप करेगा ना सर, ए या तो जीरो पे कर सकता है या फिर जीरो के अलावा किसी और पे कर सकता है, हम्म। रियल नंबर। हम्म। सर तो अगर जीरो पे मैप करेगा तो उसका एक्स आएगा, एफ इनवर्स जीरो। और ए आएगा। हाँ सर, और जीरो पे नहीं किया तो फाइव आएगा। बिल्कुल। सर तो यहाँ की वाई की कार्डिनलिटी 2 हो जाएगा। हम्म। तो ऑप्शन है डिस्कार्ड हो जाएगा इनफाइनाइट सेट को। हम्म। सर और कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ वाई हो तो एक्स और वाई के बीच में बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, कार्ड एक्स की कार्डिनलिटी 1 है, वाई की कार्डिनलिटी 2 है, तो दोनों इक्वल नहीं, इसका मतलब एक्स से वाई के बीच में बाइजेक्टिव फंक्शन कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम्म। बिल्कुल। और सर्जेक्टिव भी नहीं करेगा। यस सर। ठीक है। सर इस क्वेश्चन को एक दोबारा एक्सप्लेन करने के बाद। कौन सा ऊपर वाला? हाँ, सर ऊपर वाला। हम्म। कौन सा एग्जाम, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सर सेकंड करना। कौन सा? सेकंड वाला। तो एक्स की कार्डिनलिटी कितनी ली थी? 1 ली थी ना? एक्स की कार्डिनलिटी 1 ली थी, तो यहाँ वाई के अंदर एलिमेंट कितने आएंगे? 2 की पावर 1, दैट इज 2 आएंगे। तो 2 कौन सी प्री इमेजेस बनेगी? मतलब या तो 5 होगा, मतलब कोई इमेज नहीं बनेगी, या तो ए पर बनेगी प्री इमेज। 5 इन द सेंस इसलिए बोल रहे हैं कि जीरो की इमेज तो कोई ना कोई आर पर होगी ना।
यस वो सर। आर का कोई भी एलिमेंट उसकी प्रीमेज होगा या तो जीरो, जीरो है तो जीरो पर होगा। मीन्स यहाँ से अगर आप जाओगे प्री इमेज देखने जाओगे इधर से, तो अगर मैप हो रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो किसी और एलिमेंट पर हो रहा होगा, तो मतलब दो से ज्यादा वो दो एलिमेंट ही पॉसिबल है। ठीक है। और अगर आप इससे ज्यादा लोगे तो फिर ज्यादा मिल जाएंगे आपको, वो तो टू की पावर में ही रहेगा, तो पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा होती जाएगी। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ ये क्वेश्चन है और इसका डायग्राम आप लोग बना लो, ट्रांजिशन डायग्राम, उसके बाद देखते हैं, ऑप्शन दिखाते हैं। पार्ट बी का ही क्वेश्चन है, देखते हुए डायग्राम बनाइए। ठीक है, डायग्राम हो गया, ये ऑप्शंस है। ट्रू बताना है, ट्रू। नीलेश जी बताइए। सर 1 और 2 तो मतलब उसका क्लास दोनों ये एक ही नहीं आ रहा, तो ये क्लोज नहीं होगा सर। ये दोनों क्लोज है, यस सर, जीरो वन और एंड वन, जीरो जीरो और एंड वन जीरो और वन क्लोज है। एक ही ये क्लास। बिल्कुल ठीक। तो ये अलग अलग हो गया। नेक्स्ट। सर रिड्यूसिबल है और फाइनाइट मार्कोचन है, तो ये इसके पास इनफाइनाइट स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन हो। ऑप्शन नंबर 3 2 इज इनकरेक्ट। सर और एक और होता है ना कि पाई पाई नॉट प्लस पाई वन प्लस पाई टू इक्वल टू वन। सर यहाँ पे फर्स्ट में क्या बोला है, वन पाई वन की वैल्यू दी है ना सर, पाई ए जे इक्वल टू पी आई जे एन इक्वल टू पाई जे लिखते हैं हम लोग। हम्म। तो सर यहाँ पे पाई वन की वैल्यू दी है वन, ऑप्शन वन में सर। सर ऐसा नहीं लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पी आई जे पावर एन। हमारे लास्ट वाले की देखते हैं ना। हाँ तो सर ये पाई वन है। हम्म। सर तो हम लोग क्या लिखते हैं कि पाई नॉट प्लस पाई वन प्लस पाई टू इक्वल टू वन। हम्म। सर और हमने पाई वन को वन कर दिया अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वन। हम्म।
सर तो यहाँ से पाई नॉट और पाई टू कुछ जीरो होना पड़ेगा, तभी वन हम्म। होगा। हम्म। सर ये तो हमेशा पॉसिबल नहीं है ना। क्यों पॉसिबल नहीं? सर नॉन जीरो भी तो हो सकता है। तो फिर यहाँ से कैसे करोगे? कहाँ से सर? यहाँ से क्या जीरो करोगे, यहाँ से क्या वन करोगे? पाई टू को, पाई टू सर। पाई टू वन। को वन करोगे, है ना? तो यस सर। यही चीज पाई वन और पाई वन के, पाई जीरो और पाई वन के लिए लॉजिक काम करेगा आपका वाला। नहीं सर, ऑप्शन वन के लिए बस करेगा। इसके लिए क्यों नहीं करेगा, वही तो पूछ रहा हूँ। सर ऑप्शन वन को ऐसे नहीं सोच सकते क्या, क्योंकि टू से वन में जाने का तो कोई पाथ ही नहीं है, तो वहां से हम लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें? इसकी लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी सॉल्व करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि रिड्यूसिबल चेन है ना। सर पाई टू तो इंडिपेंडेंट आएगा अगर सॉल्व करेंगे तो। हाँ, तो पाई टू इंडिपेंडेंट है, इस वजह से ये अपने में घूमता रहेगा। तो पाई टू से पाई टू में जाने को एन स्टेप में प्रोबेबिलिटी वन दे रखी है, वो ठीक है। इस वजह से ऑप्शन ट्रू कर देंगे। और ये शायद आप टू से वन में जा ही नहीं सकते हो, तो ये लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो की तरफ जाएगी, नहीं, या इन्फिनिटी, जो भी है। आप वहां पहुंच नहीं पाओगे कभी। ऐसे सोच सकते हो, अदरवाइज इसको सॉल्व ही करना है आपको। ठीक है, पाई नॉट, पाई टू, पाई वन, पाई पी इज इक्वल टू पाई पी से सॉल्व करना है। उस लॉजिक से नहीं बोल पाएंगे। अगर फाइनाइट और रिड्यूसिबल मार्को चेन है तो उसके पास हमेशा इन्फिनिट सोल्यूशन होता है। क्या चीज? जैसे सर अगर यस। फाइनाइट, ये सर फाइनाइट है और रिड्यूसिबल भी है, तो हम्म। इस यहां से कहेंगे कि इसके पास इन्फिनिट सोल्यूशन होगा। नीलेश जी, यस सर, मैंने रिजल्ट पढ़ा है। ठीक है, सेंड कीजिएगा एक बार, हाँ? यस सर। सर इसको सॉल्व भी करेंगे ना तो वो 1/3 इक्वल टू 1/4 स्टेप का भी आ रहा है। हम्म। हाँ सर, सॉल्व करने पे तो इनफाइनाइट नहीं आ रहे हैं इसमें। हाँ, सॉल्व करके कर लो, सॉल्व करके कर लो। वो लॉजिक मुझे कम डाइजेस्ट हुआ, इसलिए मैंने बोल दिया। ठीक है, बाकी ऑप्शन तो फोर करेक्ट है बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत। चलिए। सर इसको फोर्थ को ऐसे भी समझ सकते हैं ना, कब पी स्क्वायर निकाले पी क्यूब निकाले तो उसकी जगह में हमेशा वन ही आएगा ऐसा। बिल्कुल वैसे भी देखोगे, अगर जब इसका डायग्राम आप बना रहे हो, ये अलग है यहाँ से यहाँ तक, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है ना? तो जब यहाँ से आप बाहर ही नहीं निकल सकते, तो यहाँ के यहीं पे घूमते रहोगे आप। डायग्राम से भी समझ सकते हो, तो ये वन ही रहेगी। टू से टू में एन स्टेप में चले जाओ, चाहे इनफाइनाइट स्टेप में चले जाओ, वो तो वैल्यू वन ही रहने वाला। तो कैसे भी समझ सकते हो। हाँ, इसमें तो आप लोगों को बस सॉल्व करना है। एक मौका दूंगा बस, ठीक है? 3 मिनट ले लो आप लोग, पार्ट बी का क्वेश्चन है, लेकिन सही सॉल्व कर दो। बस प्रैक्टिस के लिए आपकी। फटाफट आंसर करो जितनी जल्दी हो सके।
एक आंसर आ गया है। 1 मिनट और। सुनील जी, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा क्या आपका बाकी सबसे? जी कॉन्फिडेंस सर, है? मेरा ऑप्शन 4 है सर, कॉन्फिडेंस ऑप्शन 4 है मेरा। 4 आ रहा है, बाकी दो लोगों ने मैसेज किया मुझको, उनका 1 आ रहा है। सर 1 तो इन कंडीशन को वेरीफाई भी नहीं कर रहा है। 1। मतलब जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाए, ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो इन जो कॉन्स्टेंट गिवन तो इनको भी तो वेरीफाई करना चाहिए सर, वही तो सॉल्यूशन होगा हमारा। वो तो अगर कॉर्नर पॉइंट आएगा तो फिर वेरीफाई क्या करना है? नहीं सर, मैंने इसका इसे ऑप्शन से चेक किया है, मैंने इसका डायग्राम वगैरह नहीं बनाया है। तो ऑप्शन से कैसे चेक करके कर लोगे? शायद वो कॉर्नर पॉइंट ही ना हो जो आपको लग रहा है। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन सर ये बिल्कुल। भी है ना, अगर बिल्कुल बाहर हो सकता है ना वो तो। हाँ ऐसे बात तो हो जल्दबाजी सकता है, नहीं। लेकिन अगर इसमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात की तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसका वही है। जब सॉल्यूशन की बात की तो जो कॉन्स्टेंट गिवन है इनको वेरीफाई भी करेगा ना, वो नहीं करेगा। नहीं सर, ये गलत हो सकता है। अगर ऑप्शन से जाएंगे ना तो सर गलत होगा, कंफर्म है। और क्या, मैं इसमें एक पॉइंट दे दूं, 1,000 कॉमा 2,000 फिर? नहीं सर, मेरा गलत होया था सर, ऑप्शन से लगा के आया था मैं पिछली बार सर। हाँ हाँ, ऑप्शन से थोड़ी जा सकते हैं, पहले आपको डायग्राम से करना ही पड़ेगा। हाँ सर। लॉजिक ठीक है लॉजिक सर, समझ में आया सुनील जी? मैं एक इसमें एक्स ये स्टार 1,000 2,000 भी तो दे सकता था। दे सकते हैं सर। तो वो आप वो फिर वो लगा के आ जाओगे। नहीं सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कॉर्नर पॉइंट मतलब बाहर हो सकता है, वो बात सही है। लेकिन अगर ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो ये जो हमें कॉन्स्टेंट गिवन होती है तो उनको वेरीफाई करेगा, वो नहीं करेगा अपने, वेरीफाई अगर करेगा। ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वेरीफाई किसको करवाओगे? कौन सी इक्वेशन को करेगा? मुझे क्या पता तो। कौन सी इक्वेशन को कट कर रहा है। तभी सारी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन वो ऑप्टिमल में नहीं है। हाँ, हमें क्या पता कि वो कौन सी इक्वेशन को कट कर रहा है। ठीक है सर। मैं कह रहा हूँ कि इस यहाँ पे 3 ही इक्वेशन दे रखी हैं। 10 इक्वेशन होती, 1 2 3 4 5 ऐसे होती। अब इसका ये वाला जैसे बीच वाला है, तो ये पॉइंट होता, ये होता, ये होता, ये होता, ये होता। तो बहुत सारी इक्वेशन की, ये देखो, ये पॉइंट चला गया, बाहर चला गया, ये बाहर चला गया। तो हमें इन 4 को देखना है ना फिर। बात समझ में आ रही हो? और कहीं ये वाला होता, बस ये 3 पॉइंट पे चेक करते, बाकी सब आउट हो जाता। तो बिना डायग्राम के तो मत जाना, ये मतलब सुइसाइड है। ठीक है तो सर, ठीक है। सुइसाइड मत कीजिएगा। चलिए, कौची प्रॉब्लम फॉर द वेव इक्वेशन। तो यहाँ देख लो आप लोग, अगर कोई डायरेक्ट जानता हो, डायरेक्ट कर सकता है तो ठीक है। अदरवाइज ये फॉर्मूले से जाके इसको कर लेना होमवर्क में। हाँ, 1 मिनट 2 मिनट ले लो चलो। यहाँ सी की वैल्यू देखनी होती है आपको, यहाँ सी की वैल्यू देख लो, 2 है ना? बाकी ऑप्शन देख लो।
नीलेश जी, ऑप्शन 1 आ रहा है। यस सर। UXT क्या आया था? यस सर। UX, T क्या आया है? सर मैंने तो सीधा 5 निकाल दिया सर, क्योंकि सभी में 5 है। ओके ओके ओके, ठीक है। और टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी है सर, तो ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत हम्म, ठीक है, तो आप लोग देख लेना, किसी को फॉर्मूले से करना हो फॉर्मूले से, और जिसको शॉर्ट ट्रिक से करना हो शॉर्ट ट्रिक से कर सकते। हाँ, पार्ट सी का पहला क्वेश्चन है आज के दिन का। लेट कैपिटल X बी एन अनकाउंटेबल सबसेट ऑफ C, अनकाउंटेबल, एंड लेट FC to C be an entire function. Assume that for every Z belongs to belongs to X, कौन सा अनकाउंटेबल सेट, there exists an integer n greater than 0 such that f n मतलब nth डेरिवेटिव इज 0। उस x के अंदर nth डेरिवेटिव उसका 0 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरली ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट नेसेसरली ट्रू होगा? सोचिए, विचार कीजिए और ऑप्शन बताइए। पार्ट सी का क्वेश्चन है, मोर देन वन आंसर भी करेक्ट हो सकते हैं। हाफ टाइम पास, नीलेश जी ने आंसर भी किया है। बाकी लोग लॉजिकली जब करेक्ट हो तो आंसर करें। गीता जी बताएं, क्या लग रहा है, कहाँ तक पहुंच रहे हैं? सर इसका फोर्थ ही करेक्ट होगा, जैसे यहाँ पर फंक्शन एंटायर फंक्शन लेने की बात कर रहा है हम्म, और कह रहा है कि एक एन ऐसा एग्जिस्ट कर जाए कि nth डेरिवेटिव उसका, कि उसके बाद अब फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए। हम्म, तो हम सर जैसे पॉलिनोमियल ले लेते हैं, जेड भी ले सकते हैं, जेड स्क्वायर 1 ले लिया जैसे। तो अगर हम्म। हम इसका 2 टाइम्स डेरिवेटिव करते हैं तो फिर ये 0 हो जाएगा फॉर ऑल जेड के लिए। वो एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, एक एन ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा ना, ग्रेटर यस देन सर। वन। तो तो यहाँ से इसका 0, ये हाँ दो तो ऑप्शन 0 ही होना करेक्ट है। नेसेसरी नहीं है। हम्म, तो ये हमारा फोर्थ करेक्ट हो जाएगा एफ इज पॉलिनोमियल। और सर इंटायर फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं जैसे, तो वो कॉम्पैक्ट, सर उनकी जो कॉम्पैक्ट सेट की इनवर्स इमेज रहती है वो कॉम्पैक्ट होती है रिजल्ट हम्म। होता है। तो ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, बहुत बढ़िया। ओनली ऑप्शन 4 इज करेक्ट, और कई लोगों ने गेस कर दिया। देखो, इसमें अगर आपकी थ्योरी आपने सही से पढ़ रखी है तो ये ऐसा कुछ नहीं, आपको बहुत ज्यादा कुछ लगाना है। बट आपके लॉजिक्स बहुत सही होने चाहिए, आपने थ्योरी सही से पढ़ी होनी चाहिए। चलिए, ये क्वेश्चन है, और देखिए जरा इसको।
1 मिनट मोर। अंशु जी ने आंसर किया है, बाकी लोग भी देखिए। अंशु जी बताइए। अंशु जी वॉइस आ रही? कैसे अटेम्प्ट किया? शायद वॉइस नहीं पहुंची। नीलेश जी। यस सर। कैसे अटेम्प्ट किया? सर जैसे मैक्सिमल इंटरवल एग्जिस्टेंस आर, इसके लिए सर वो जो गिवन एफ एक्स वाई है उसको तो डिफरेंशिएबल और बाउंडेड होना चाहिए। हम्म तो ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल, दोनों डिफरेंशिएबल, प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल होगा। हम्म और सर कॉस वाई तो बाउंडेड होता है और वाई लेस देन आर इक्वल टू बी होता है सर। हम्म मॉड ऑफ वाई लेस देन, सर ओवरऑल ये तो बाउंडेड ही है हम्म और डिफरेंशिएबल भी है, तो इसका मैक्सिमल इंटरवल एग्जिस्टेंस इन आर हो जाएगा हम्म सर। और वाई डेस इक्वल टू दिया 1 - y² की पावर 10 कॉस वाई, दोनों इवन फंक्शन है सर। हम्म कॉस वाई भी इवन है और वाई स्क्वायर वाला भी even। हम्म सर तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो वाई इक्वल टू ऑड फंक्शन आएगा। हम्म सर तो ऑड फंक्शन आ रहे तो सबसे सिंपल ऑड फंक्शन वाई इक्वल टू एक्स ले लेते हैं। हम्म तो सर वाई डेस इक्वल टू 1 आएगा। हम्म सर उसमें पुट कर देंगे इक्वेशन में तो 1 - 1 इक्वल टू 1 - y² पावर 10 और कॉस वाई। सर इसको y इक्वल टू 1 पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल है। हम्म इसका मतलब सर रेंज में तो 1 और -1 नहीं है, मतलब 1 नहीं आएगा। 1 नहीं आएगा ना? यस, तो ऑप्शन 4 डिस्कार्ड हो जाएगा। हम्म और 3 भी तो गया सर। ठीक है, मतलब फिर 2 करेक्ट हो जाएगा और यहाँ से ये वाला इनकरेक्ट। 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल का क्वेश्चन है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल के क्वेश्चन भी अभी ऐसे ही आ रहे हैं कि आप उनको जब वो 3 4 जो थ्योरम है वो वहां से सॉल्व कर सकते हो। और ये भी बस छोटा सा एग्जांपल लेके इसको भी देख सकते हो। ये 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, मतलब आपको बेसिकली आई लैम्डा मीन्स ये वाला फंक्शन और के लैम्डा मीन्स ये वाला फंक्शन, इन दोनों की कन्वर्जेंस चेक करनी है। तो दोनों की चेक कर लो, उसका सारे ऑप्शन एक साथ दिखा देता हूँ। सर दोनों ट्रू है। आ गया? यस सर, इसमें रिजल्ट यूज कर। ठीक है।
तो दोनों ट्रू है ना, दोनों हम्म। कन्वर्ज करेगा। सर एक डिस्टेंस की बात की ना, तो एक लैम्डा से करना। हाँ, तो अभी देखो, अब देखो ऑप्शन, अब घूम जाओगे थोड़ा सा ना। सर 3 तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि दोनों एक साथ कन्वर्ज नहीं। हाँ, तो यही बात थी कि दोनों एक साथ कन्वर्ज करें ऐसा ढूंढना है। तो दोनों एक साथ कन्वर्ज करेंगे ऐसा नहीं मिलेगा। और और फोर्थ में सर लैम्डा इक्वल टू 1 लेंगे तो हो जाएगा। लेमडा इक्वल टू 1 पर दोनों एक साथ नहीं कन्वर्ज करेंगे ना। यस। ठीक है। और टू, फोर्थ, ये दोनों सही हो जाएंगे। 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो इम्प्रॉपर इंटीग्रल के क्वेश्चन हम पढ़ते नहीं, कम लगाते हैं तो इसलिए लगता नहीं, तो हर बार एक क्वेश्चन आता है और वो 3-4 थ्योरम्स ही है, बस उसको आपको पढ़ना है, रिजल्ट याद रखना है। एक बार 0 to 1 के लिए कहाँ पर इम्प्रॉपर हो रहा है, एक बार 1 की जगह ए बी करके पढ़ते हैं हम लोग, है ना। A to B, और एक इम्प्रॉपर इन्फिनिटी पर होता है, चाहे लोअर लिमिट पर हो जाए चाहे अपर लिमिट पर हो जाए, वो वाले केस देख लेना बस। उतना करके चले जाओ। चलो, ये तो देखो वोल्टेरा का क्वेश्चन है, और ये तो मैं कहता हूँ कि ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चंस में आएगा, हाँ। तो आप इसको सॉल्व अभी करना चाहो तो करो, नहीं तो होमवर्क में कर लेना। लेकिन ये क्वेश्चन अगर किसी ने अपनी, किसी के पास वोल्टेरा की या इंटीग्रल इक्वेशन की बुक है, ठीक है, तो उसमें इसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आपको कुछ इस तरह की इक्वेशन के। तो ऐसा क्वेश्चन अभी पूछना स्टार्ट कर दिया थोड़ा सा, ये बड़ा सा दिया हुआ है जिसमें कर्नेल आपको, ठीक है। तो अगर सर आपको टाइम है तो सॉल्व कर लो। हम्म। एग्जाम में नहीं हो पाया था सर 2-3 मिनट। हाँ, वही कह रहा हूँ, ये 2-3 मिनट वाला क्वेश्चन नहीं है, इसको आराम से करो। अदरवाइज देखो, इसको टाइम के हिसाब से, अगर आपको और क्वेश्चन नहीं मिल रहे तो ऐसे को चूज करके फिर सॉल्व कर लो, अदरवाइज ये छोड़ने वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, बट मैंने इसलिए रख लिया कि इसके कुछ पेट होते हैं कि क्या क्या आएगा क्वेश्चन, अगर कुछ आइडिया लगे तो ठीक है, अदरवाइज इसको होमवर्क में आप लोग जरूर करना सर शायद। ये और जो इसमें रिजॉल्वेंट जो के एक्स का टी है ना, हम्म। जो लिमिट दी हुई ना 0 to x, हाँ, वोल्टेरा इसके है। सर हाँ ये नॉन जीरो आता है ना, तो इसका डायरेक्ट रिजॉल्वेंट कर्नल निकलता है। अच्छा, कोई शॉर्टकट है तो क्या? ये सर ये जो के एक्स का टी है ना, ये अपर वोल्टेरा में, हम्म। जिसमें लिमिट फ्री नहीं होती, ये वाले 0 to x वेरिएबल हाँ। जिसमें होती है। हाँ। तो सर ये अगर इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पे रिजल्ट वो दे रहा है, इसकी नॉन जीरो वैल्यू दे रही है, ओके तो सर इसमें रिजॉल्वेंट करंट डायरेक्ट निकलता है e⁻ लेमडा x माइनस टी करके, लेमडा k माइनस टी करके सर। ओके ओके ओके। ई की पावर समथिंग करके होगा, कोई शॉर्टकट हो तो देखिएगा, जैसे भेजिए। जब सर रिजॉल्वेंट करनल निकल जाता है तो फिर सॉल्यूशन डायरेक्ट निकल जाता है ना। हाँ, फिर तो निकाल लोगे। तो सर इसमें ठीक है। यही करना है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है आपको फिर से देखने को मिल जाए, जहाँ आपको बस सॉल्व करा रहा हो उसके बाद बाई 1 बाई 2 इस तरह का। तो आपके पास अगर बुक है तो ऐसे सॉल्यूशन कुछ देख लीजिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे तो मेरी पास जो बुक है उसमें ये वाला सेम डिट्टो क्वेश्चन मिल गया। जब मैंने इसको देखा तो मैंने कहा देखता हूँ अपनी बुक में, तो देखा तो एग्जाम्पल में किया हुआ था उस बुक में। ठीक है। सर वो वाला रिजल्ट भेजना, तो जो रिजॉल्वेंट कर्नल मिल जाता है तो उसको सॉल्यूशन क्या होता पीयूष सर, यस देखिएगा सर। शॉर्टकट भेजिएगा जरा, रिजॉल्वेंट करने है? निकालने के। तो इसको होमवर्क में आप लोग ट्राई कीजिएगा। ओके। लेट Ω1 = Z belongs to C, मतलब ये आपको बेसिकली एक डोमेन दे रखा है, यूनिट क्या है, ओपन यूनिट डिस्क। और ये Ω2 जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट देना है। पहला डोमेन आपका ओपन यूनिट डिस्क है, ठीक है, और दूसरे में पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है। अब देखना है आपको, ये 4 ऑप्शंस है और बड़ा मतलब बिल्कुल बेसिक है क्वेश्चन, थ्योरी बेस्ड। आप ऑप्शन लगा के सीधे टिक लगा के भाग सकते हो। ठीक है, अब देखिए आपको क्या लगता है। 2 मिनट आई थिंक सफिशियंट।
2 and 4 डिस्कार्ड हो रहा है, बताइए कैसे डिस्कार्ड कर रहे हैं नीलेश जी। सर 2 and 4 के लिए एफ फंक्शन फ्रॉम सी टू यूनिट सर्कल, मतलब विद इन लेस देन इक्वल टू। हम्म सर तो यहाँ से एफ इंटायर हो जाएगा। हम्म सर और इसका जो भी मतलब और 1 से लेस रहेगा सर, मतलब बॉन्डेड रहेगा। हाँ बिल्कुल। सर तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लियोलिस थ्योरम से कांस्टेंट हो जाएगा। सर तो कांस्टेंट हुआ तो वो तो ऑन्टो नहीं होगा फिर। सर्जेक्टिव फंक्शन है ना। यस। तो 1 1 भी नहीं होगा। इंजेक्टिव भी नहीं होगा। बाकी फर्स्ट सर वेल नोन रिजल्ट है। फर्स्ट तो थर्ड बना के बारे लोगे में, आप लोग। थर्ड के बारे में नहीं पता। गीता जी क्या लग रहा है? गीता जी वॉइस आ रही? पीयूष सर, एनी आइडिया? नहीं सर। ठीक है, पहले इसका ऑप्शन चेक कीजिएगा एक बार, क्या है। ये ऑप्शन, ये तो डिस्कार्ड हो रहा है, ठीक है, बाद में ये तो डिस्कार्ड हो जाएगा। सर वन इसका थ्री कॉन्सेप्ट में ए एंड सी मतलब 1 and 3 था। 1 3 गिवन है। 1 3 गिवन है क्या आंसर की में? यस सर। हम्म, ठीक है, तो 1 3 सही होगा क्योंकि आपने जो काउंटर दिया वो भी सही है। और 1 3 के लिए आपको एग्जाम्पल एक जरूर सोचिएगा जरा, कि क्या एग्जाम्पल हो सकता है इस तरह का फंक्शन। और जेड इक्वल टू जेड हो जाएगा। जेड इक्वल टू जेड में कैसे आप सी में कैसे जाओगे? इसको वैसा कुछ सोचना पड़ेगा जैसे इनवर्स इमेज टाइप का फंक्शन होता है ना, 1/z टाइप का, जिसका ये कुछ पॉइंट होता है एक जो कि बाहर चला जाता है, दूर ही दूर चला जाता है। वैसा कुछ फंक्शन बनाना पड़ेगा, बन जाएगा। लेकिन कौन सा वो पॉइंट बोलते हैं, मेरे के दिमाग में नहीं आ रहा अभी। जैसे एक मिरर टाइप का नहीं होता है कि एक मिरर दे दो सर्कुलर में यहाँ के पॉइंट सारे दूर चले जाएंगे, ऐसा होता है ना कुछ। चलो एनीवे, तुम लोग अभी मत याद करो, मेरे माइंड में आ रहा है। ठीक, चलो 1 सेकेंड। ओके चलो, खत्म हो गया। तो आज के ये 10 क्वेश्चन थे, और 40 क्वेश्चन हो गए हैं इस तरह से दिसंबर 2023 के। और कल 50 हो जाएंगे। और अब एग्जाम के भी बहुत कम समय बचा हुआ है, तो आप लोग अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए अभी से। और इसके बाद जैसे भी एग्जाम हम शेड्यूल करेंगे तो आपको बता देंगे, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन रिवीजन अपना जितना जल्दी से जल्दी हो सके कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और बस तैयारी बस जारी रखिएगा। लास्ट के समय पे जो कहते हैं ना कि हिम्मत नहीं हारनी है। जब बिल्कुल हम मंजिल के पास होते हैं तो थकने लगता है इंसान, तो वो थकान नहीं दूर करनी है। समझ लो आपको दिख रही हो मंजिल और वहां तक जल्द से जल्द पहुंचना है। तो बस आपने इतनी जो मेहनत की है पिछले 6 महीनों में, 1 साल में, वो अब 15 दिन की बात है। तो ये 15 दिन जी जान लगा के अपना रिवीजन पर फोकस कीजिए।
बहुत ज्यादा कोई नया कॉन्सेप्ट अभी पढ़ने का समय भी नहीं है और जरूरत भी नहीं, क्योंकि वो चीजें रिकॉल होती नहीं है एग्जाम में, जो आपने बहुत नया और अभी का तुरंत पढ़ा होता है। तो जो पीछे का पढ़ा हुआ वहां गलतियां ना करो, इसी पर फोकस रखिए, ठीक है। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, और कल मिलते हैं फिर से नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।